अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी जो कि नवाबी सेवइयाँ हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रिच इन टेस्ट होती हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को लाजमी अंत तक वॉच करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए चलते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी नवाबी सेवइयाँ बनाने के लिए। इसके लिए एक वेसल ले लेंगे, चूल्हे पर चढ़ा देंगे और साथ इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के जितना देसी घी। आप चाहे तो आप अनसॉल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। और इधर मैंने 1 पैकेट रोस्टेड सेवइयाँ ले ली हैं। ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स की होती हैं। तो ये पैकेट में से निकाल के इसका इस तरह से चूड़ा कर लेंगे हाथ से ही और इस घी में ऐड करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना वरना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रोस्ट करते जाना है। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून की जितनी शुगर ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर। आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते, ये ऑप्शनल है। बस इससे ये है कि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। स्पून से इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून मिल्क। ये उबाल के ठंडा किया हुआ दूध है। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको स्पून से हिलाते जाएंगे और जहाँ तक हम इसको पकाएंगे जो दूध से पैदा होने वाली नमी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लेता है और ये हमने प्रोसीजर करना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जब सेवइयाँ अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने हाफ़ लीटर मिल्क ले लिया है एक पैन में और इसमें 4 टेबलस्पून की जितनी शुगर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए। तो अब बनाते हैं कस्टर्ड पेस्ट। क्योंकि नवाबी सेवइयों में कस्टर्ड डलता है इसके लिए आप 1 कप हाफ़ कप दूध ले लें और 4 टेबलस्पून के जितना वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लें इसमें और अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लें। आप कस्टर्ड अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड ले लिया था। पेस्ट बन चुका है और इधर दूध भी बॉयल हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को दूध में डाल देंगे और साथ ही हम स्पून को भी कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बन सके। स्पून को हम कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे और यहाँ तक कि ये जो कस्टर्ड है ये थिक हो जाए। जब कस्टर्ड थिक हो जाएगा तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने मेन स्टेप की तरफ। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे जिसमें हमने इन सब चीज़ों को असेंबल करना है। इसके लिए सबसे पहले ये जो सेवइयाँ हैं इसको हम हाथ की मदद से ही चूड़ा कर लेंगे और बाउल में ऐड करके इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि इसकी एक लेयर सी बन जाए सेवइयों की। आप चाहे तो आप रेक्टेंगल शेप का भी बाउल यूज़ कर सकते हैं या मेरे पास राउंड शेप का था तो मैंने राउंड शेप में ही बाउल ले लिया था। उसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये जो राउंड शेप के मुताबिक ही इसकी भी शेप बन जाए, ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब हम सेवइयों को बाउल के मुताबिक सेट कर लेंगे तो इसमें हमने कस्टर्ड ऐड कर देना है। कस्टर्ड को हमने गरम गरम ही इसके ऊपर ऐड करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ये बाद में हमने इसको रखना है फ्रिज में। तो ये फ्रिज में ठंडा होने के बाद भी थिकनेस इसमें आ जाती है काफ़ी हद तक।
और कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम बाकी की सेवइयाँ भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। मेरे पास इतने कम सेवइयाँ बची थी और मैंने ये गलती कर ली थी कि मैंने बाउल बड़ा ले लिया था क्वांटिटी के हिसाब से। आप बाउल छोटा लीजिएगा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और इसको हम अच्छे से इसके ऊपर ये सेवइयाँ डालते जाएंगे। वैसे तो इसकी जो टॉप लेयर होती है वो बिल्कुल कवर होती है सेवइयों से, लेकिन मेरे पास कम बची थी तो इस वजह से मैंने इतनी ही डाली ऊपर। और इसके भी अच्छे से सेट कर लेंगे। ये बहुत ही रिच इन टेस्ट होती हैं और बहुत ही क्रीमी इंतहाई मज़े की होती हैं। आप इसको लाजमी ईद पे ट्राई करिएगा। इसके बाद हम इस पे ऐड कर देंगे कुछ ड्राई नट्स। इसमें मेरे पास थे बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट और कुछ रेजिन्स थे। ये मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं, जो इसकी टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये डिज़र्ट 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही माउथ वाटरिंग होता है। और आप इसे ईद पे लाजमी ट्राई करिएगा अपनी फैमिली के लिए और अपने गेस्ट के लिए। ये ईद के अलावा पार्टीज़ पे और दावत वगैरह पे भी बहुत अच्छा रहता है, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल भी नहीं होती। तो मेरी इस वीडियो को और मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी और इसको लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो विद एन अदर रेसिपी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।